Hello everyone, welcome back to my another cooking vlog channel. I hope all of you are doing well. अगर आपको मीठा आम खाने का मन कर रहा है और मीठा आम का स्वाद चाहिए तो ये इंस्टेंट छूंदा रेसिपी आपके लिए आज मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ले लिया है 3 राजापुरी आम। राजापुरी आम सबसे बेस्ट रहेगा छुंदा रेसिपी बनाने के लिए, या कोई भी आम का अचार बना होना हो तो ये जो आम है वो सबसे बेस्ट आम होते हैं। मैंने 1 किलो लिया है। अब इसको हम छीन लेंगे, इसका जो छिलका है वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे। वैसे मैं आपको सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए ये एक आम लेके बता रही हूँ, क्योंकि बाज़ार से जब मैंने लिया था तो इसको छीन के ही लिया था, मेरे को छीन कर ही दिया था। आप लोग भी चाहे तो इस तरह से तैयार बाज़ार में छीना हुआ ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस तरह घर में इस तरह का जो छीनने का आता है उसमें जो बड़े होल आते हैं उसके अंदर आपको इसको अच्छी तरह से छीन लेना है। तो इस तरह से आम को छीन कर जो है तैयार होगा। तो अब क्या कर लेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ सामग्री। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक मैंने 2 चम्मच जितना नमक डाला होगा। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम डायरेक्ट कटे हुए आम जो आते हैं टुकड़े उसके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये जल्दी से इसमें जो है घुल मिल जाएगा। जो हम बनाने वाले हैं गुड़ के साथ, उसमें जो छीना हुआ आम है वो अच्छी तरह से घुल जाता है और जल्दी से बन के तैयार भी हो जाता है। तो अब इस तरह से मैंने हल्दी पाउडर और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो अब ढककर 2-3 घंटे के लिए हम रख देंगे इसको। अब 2-3 घंटे के बाद हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कितना सारा पानी छूटा हुआ है, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक डाल के रखा था और हल्दी पाउडर से मिक्स करके रखा था। तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लेना है। देखिए इतना पानी जो है इसके अंदर से निकला है। तो अब इस पानी को हम निकाल देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छी तरह से हाथ में दबा दबा के पानी को जो है निकाल लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा अंदर बचा हुआ होगा वो सब निकल जाएगा। तो अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके अच्छी तरह से दबा लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। पानी अंदर रहेगा तो अचार बराबर नहीं बनेगा, इसके लिए पानी को जो है निकालना ज़रूरी है। तो इतना पानी इसके अंदर से निकला है। अब ये जो है इसको हम एक कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लेंगे और उसके अंदर इसको फैला कर रख देंगे। इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फैला कर रख देना है फैन की हवा के नीचे। आपको इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, सिर्फ 2 घंटे ही रखना है, नहीं तो ये एकदम सूख जाएंगे और फिर हमारे जो अचार है वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो अब इस तरह से मैं अच्छी तरह से सारा के सारा जो छीन के रखा था आम उसको फैला दिया है। और अब 2 घंटे तक इसको हम ऐसे ही रख देंगे। अब 2 घंटे के बाद देख लेंगे तो देखिए हाथ में लेने से थोड़ा आपको गीला जरूर लगेगा, लेकिन उससे आपके अचार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ढक कर एक तरफ रख देंगे इसको। अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है आधा कटोरी जितना जो साबुत धनिया आता है, उसको अध कचरा पीस लेना है, एकदम पाउडर नहीं करना है। वैसे बाज़ार में तैयार ही मिलता है तो आप तैयार ले सकते हैं। आधा कटोरी यानी 60 ग्राम जितना होगा। अब मैंने ले लिया है इसके अंदर 50 ग्राम जितना जो राई के दाने आते हैं, जो पीली सरसों के दाने आते हैं, उसको भी अध कचरा पीस लेना है। साथ ही ले लिया है मैंने 30 ग्राम जितना
मेथी, वो भी अध कचरा पीस लेना है, एकदम पाउडर नहीं करना है, अध कचरा जितना इसको पीस लेना है। चाहिए तो आप बाज़ार में तैयार ले सकते हैं, इस तरह से आपको तैयार मिल जाता है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जितना हींग और साथ ही डाल दिया है 3 चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दिया है। अब इन मसालों में डालने के लिए हम तेल गरम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम जितना तेल लिया है, यानी कि 1 कटोरी तेल लिया है। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सींग का तेल लिया है। तेल अच्छी तरह से गरम करना है, जब तक कि उसमें धुआं ना निकले तब तक इसको गरम कर लेना है। तो देखिए अब अच्छी तरह से धुआं निकल चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टुकड़े दालचीनी, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लविंग डाला है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर काली मरी के दाने डाले हैं। अब इसको हम ढक कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब जो मसाले हैं उसके अंदर हम इसके अंदर से थोड़ा सा तेल लेके इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको भी ढक कर 2 मिनट के लिए रख देंगे। अब 2 मिनट के बाद खोल कर देख लेते हैं। तो अब तेल के अंदर मसाले अच्छी तरह से घुल गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे नमक। और नमक जो है उसको हमको थोड़ा भून के डालना है। तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच नमक ले लिया है। इसको अब अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि नमक में थोड़ा मॉइस्चर होता है, इसके लिए इसको हम थोड़ा भून कर ही इसके अंदर डालेंगे मसालों के अंदर। तो अब 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे हम इसको और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और नमक को इन मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे मसालों को तेल के अंदर मिक्स कर लेना है। जो गरम तेल है उसी में अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएंगे तो इसका स्वाद भी बढ़कर आएगा। तो आप देख सकते हैं अब हमने सारे मसाले जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 50 ग्राम जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तो इसका कलर अच्छा खिल के आएगा, इसके लिए हो सके तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही डालिएगा। अब इसको भी इन मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 50 ग्राम यानी कि आधा कटोरी जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया होगा मैंने। तो अब देख सकते हैं कि अब इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने आम को छीन के रखा था इन मसालों को उसके अंदर डालकर मिक्स कर लेना है। सारे मसाले इस आम के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो अब देख सकते हैं मैंने सारे मसालों को आम के साथ मिक्स कर लिया है। अब जो हमने तेल गरम करके रखा था उसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है और फिर इस सब को अच्छी तरह से एक साथ मिक्स कर लेना है। तेल, मसाले, आम ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं मैंने सारे मसालों को, तेल को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गुड़। गुड़ मैंने यहाँ पे 400 ग्राम जितना लिया है, यानी कि 1.5 कटोरी जितना गुड़ इसके अंदर डालना है। जो आम है वो 1 किलो तो होता है, लेकिन गुठली और छिलके निकाल देते हैं तो 800 ग्राम जितना हो जाता है। तो उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर 400 ग्राम जितना गुड़ लिया है और 400 ग्राम जितना शक्कर लिया है। शक्कर भी अच्छी पिसी हुई डाली है मैंने। तो अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं छुंदा की रेसिपी। इसके लिए मैंने इसके अंदर 400 ग्राम जितना गुड़ लिया है और 400 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहे तो पूरा गुड़ डाल के भी इसमें बना सकते हैं। अब इन सब को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेना है। हाथ की गर्माहट से ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
बहुत ही टेस्टी लगेंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये इंस्टेंट छुंदा की रेसिपी। तो अब इसको हम आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे और फिर आधा घंटे के बाद खोल कर देख लेंगे। तो अब आधा घंटा हो चुका है, अब हम खोल के देख लेते हैं हमारा छुंदा कैसे बना है। तो देखिए, देखते ही खाने की इच्छा हो रही है ना, इतने टेस्टी लग रहे हैं देखने से ही। बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये छुंदा की रेसिपी, और वो भी इंस्टेंटली बनाया हुआ है। आपको इसको ना तो धूप में रखना है, ना ही धूप दिखाना है, बस झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। देखिए, देखते ही खाने की इच्छा हो जाए, इस तरह से बने हैं। अब इसको हम जो है एक बॉटल में भर के रख देंगे। एक कांच का बॉटल ले लेना है और उसके अंदर स्टोर कर लेना है। ये महीनों तक बिगड़ेंगे नहीं अगर आप अब कांच के बॉटल में रखेंगे तो। कांच के बॉटल में रखने से आपका कोई भी अचार ख़राब नहीं होता है। तो आपको कांच के बॉटल में ही इसको स्टोर करके रखना चाहिए। और ये इंस्टेंटली बनाया है तो भी ये ख़राब नहीं होगा, काफ़ी महीनों तक चलेगा। अब इसको मैं एक टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। तो देखिए, हमारा इंस्टेंट छुंदा का जो अचार है वो बनके तैयार हो गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।